आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है कथन एक, क्रॉसित चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन में अनिवार्यतः विक्षेपता होती है तथा कथन क्रमांक 2 दिया गया है, यदि विद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B का अनुपात इलेक्ट्रॉन के वेग के बराबर हो तब इलेक्ट्रॉन अविक्षेपित निर्गत होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो उनमें यदि मान लीजिए कि आयाम विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 है और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका आयाम कितना है, B0 है, तो हम जानते हैं कि इनके बीच में जो समीकरण होता है वह क्या होता है, वह होता है जो आयाम होता है विद्युत क्षेत्र की का वह किसके प्रोपोर्शनल होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र के प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि E0 किसके बराबर होता है, C इंटू B0 के बराबर होता है, जहां जो C है वह क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, ठीक है, प्रकाश की चाल है। तो यह कितनी होती है दोस्तों, यह होती है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो चूंकि यहाँ पर जो C नियतांक था वह क्या था, प्रकाश की चाल थी वायु या निर्वात में, वह कितनी है, 3 गुना 10 की घात 8। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यह क्या हो जाएगा, E0 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 B0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है कि जब कोई मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्रॉसित अर्थात कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पे अगर मान ले कि x जो दिशा है उसमें क्या है, यहाँ विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के लंबवत क्या रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो त्वरित आवेश होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी दिशा क्या होती है, वह z दिशा में होती है, z अक्ष पर होगी, मतलब इन दोनों के लंबवत होती है। तो यहाँ पर जो सूत्र है हमारे पास में दोस्तों, E इक्वल टू सी बी नॉट, ठीक है, यह क्या दर्शा रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र है वह कैसा होता है, वह बहुत अधिक मात्रा में होता है, मतलब वह B0 से कितना बड़ा होता है, B0 से C के मल्टीप्लिकेशन इतना बड़ा होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र ज्यादा आरोपित किया है। तो प्रश्न के अनुसार उनने पहले कथन में बोला है कि क्या होता है, यह गुजरने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो विक्षेपित होता है। पर दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग कह सकते हैं E इक्वल टू क्या है, C B नॉट है, तो यहाँ से B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा E बाय C के बराबर भी हो जाएगा। अर्थात क्या हो रहा है कि जितना अधिक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो रहा है उतना ही क्या कर रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वह प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन है वह किसकी वेग से गति कर रहा है, वह प्रकाश के वेग से गति कर रहा है। तो यह जो इसकी जो वेग है वह क्या कर रहा है, वह इसे संतुलित अवस्था में ला रहा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह तो बहुत अधिक होती है चुंबकीय क्षेत्र से, परंतु जो प्रकाश का वेग है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन या किसी भी आवेशित चार्ज पार्टिकल जिस वेग से चलता है तो वह क्या करता है, वह चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा संतुलित हो जाता है, मतलब उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र संतुलित हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो क्रॉसित चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन में विक्षेपण होता है, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा अगर दोनों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत है, तो उनमें गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी कैसा होगा, वह विक्षेपित नहीं होगा। और कथन 2 के अनुसार कि यदि विद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B का अनुपात, मतलब E के बटे में B किसके बराबर हो जाए, C के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, जो लगने वाला परिणामी बल है अर्थात F इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, जो विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल है और किसके ऊपर लगने वाला बल है, वह जो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल के बराबर होता है। तो क्या होता है इस स्थिति में जो लगने वाला बल होता है F इक्वल्स टू क्यू ई किसके बराबर हो जाता है, वह हो जाता है एफ बी, अर्थात क्यू वी बी के बराबर हो जाता है। क्योंकि यह दोनों साइन थीटा का मान, यहाँ पे थीटा का मान कितना होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यह लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है दोस्तों, V के बराबर हो जाता है। मतलब जो लगने वाला बल क्या करता है, यह आपस में इन दोनों को संतुलित कर लेता है, ठीक है। मतलब लगने वाला जो बल है वह आपस में संतुलन की अवस्था में हो जाता है, जिसके कारण क्या
कि चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल एफ बी और विद्युत क्षेत्र में लगने वाला जो बल एफ ई होता है वह क्या करता है, वह दोनों को संतुलन, मतलब दोनों ही तरफ लगने वाले बल को कैसा करता है, संतुलन की अवस्था में करता है। अर्थात परिणामी बल जो होता है F इक्वल्स टू एफ ई इज इक्वल्स टू कितना होता है, एफ बी के बराबर होता है। और हमें पता है एफ बी क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। और जो वी है वह क्या है, हमें पता है वह प्रकाश की वेग के बराबर है, अर्थात 3 गुना 10 की घात 8 के बराबर है, जो F इक्वल्स टू क्यू ई से संतुलित हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र है, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का विक्षेपण नहीं होता है या फिर अविक्षेपित निर्गत होता है। और जो क्रॉसित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्रॉसित विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, उनमें क्या होती है, विक्षेपता नहीं होती है। तो सही उत्तर क्या होगा, कथन क्रमांक 1 असत्य है और कथन क्रमांक 2 है। यही हमारा परिणामी उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।